निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। किस पावन भूमि कुरुक्षेत्र में आप सभी पधारे हुए संपूर्ण राष्ट्र से ज्योतिष पुंज अर्थात ज्ञान के पुंज के रूप में उपस्थित सर्वप्रथम आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की उपस्थिति में आपको, आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को आज जो अपना ज्ञान बांटने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनकी श्रृंखला में इस कार्यक्रम की उपस्थिति में शिव साधिका विश्वरूपा जी, डॉक्टर ललित पंत जी, स्वामी ध्यान रहस्य जी, डॉक्टर नंद किशोर पुरोहित जी, डॉक्टर दीपक दत्तरवाल जी और इस कार्यक्रम को करने के जो योजक हैं और संयोजक हैं। योजकः दुर्लभः, संयोजकाश्चापि दुर्लभः। योजना बनाना जितना कठिन है, उससे भी कठिन कहीं उसको अंतिम स्वरूप देना और ज्यादा कठिन है। इसलिए इस कार्यक्रम के योजक और संयोजक अश्विनी गौतम जी और हमारे बीच में उपस्थित जिनको अभी अभी स्वामी जी के आशीर्वाद से महामंडलेश्वर की उपाधि से अलंकृत किया, ऐसे पूज्य जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, डॉक्टर राजेश ओझा जी। और इस कार्यक्रम में अन्य सहयोगीगण, जिसमें श्रीमती जस्मीन जी उपाध्यक्षा के पद पर आप ज्योतिष पुंज में विराजमान हैं, श्री प्रवीण सोनी जी, डॉक्टर कृति वजीर जी और श्री तपेश कौशिक जी और इनके साथ कपिल शर्मा जी। आप सभी इस कार्यक्रम के कर्णधार हैं। कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं, किसी एक नए कार्य को एक रूपरेखा देना चाहते हैं, तो वह एकाकी कभी भी संभव नहीं हो सकता। आप सभी के सहयोग का ही यह परिणाम है कि आज संपूर्ण राष्ट्र से यहाँ सभी ज्योतिष प्रेमी, ज्योतिष के जानकार, दैवज्ञ, दैवम जानाति इति दैवज्ञ, ऐसा संहिताकार कहते हैं कि जो भाग्य को जानने वाला होता हो दैवज्ञ होता है। मित्रों, जब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र लिखा जाता है, या जब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की चर्चा होती है, आप सभी विद्वान लोग हैं, सभी जानते हैं, फिर भी चर्चा करना चाहूंगा। धर्म क्षेत्र क्यों इसको कहा गया, ऐसी क्या विशेषता रही होगी। अभी अभी श्री तपेश जी ने आपको ऐसे 4 स्थानों की विशेषता बताई कि हरिद्वार में यदि पाप कर्म करेंगे तो कहाँ मुक्ति होगी, और और लेकिन यदि कुरुक्षेत्र में कोई भी ऐसा पाप कर्म करेंगे तो मुक्ति संभव नहीं है। आप सभी जानते हैं, आप सभी इस क्षेत्र से कौन अनभिज्ञ है,
राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय विश्व का केंद्र है कुरुक्षेत्र। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह निर्णय लिया कि धर्म क्षेत्र हो तो कैसे हम इसको किस प्रकार सिद्ध करें कि यह वास्तविक में धर्म क्षेत्र है और यहीं पर धर्म युद्ध होना चाहिए। आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं, यह भी एक धर्म का युद्ध है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, आदित्य देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, जब उन देवताओं की चर्चा होती है और उन्हीं देवताओं के माध्यम से जब हम ज्योतिष के विषय में चर्चा करते हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं हम धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। धर्म के साथ हमारा प्रत्येक व्यक्ति का संबंध है। जब इस धर्म भूमि की चर्चा हुई तो धृतराष्ट्र और उस तत्कालीन जो जितने भी बड़े बड़े सुधीवी जन थे उन्होंने यह निर्णय लिया, क्योंकि एक तो यहां पर देवताओं ने यज्ञ किया था इसलिए यह धर्म भूमि है, और दूसरा यह विषय था कि जो राजा कुरु थे उन्होंने यहां पर संन्यास लेने के बाद जो है वो अपने या जितने भी उस वंश के, ये कुरु वंश केवल कौरवों से संबंधित नहीं है, ये राजा कुरु के नाम से प्रसिद्ध है, जो बाद में धृतराष्ट्र की जो एक बीच में जो एक मन में उनके एक भेद पैदा हो गया कि मां मका पांडवाश्चैव, कि मेरे और पांडु पुत्र, जबकि पांडु और मेरे पुत्र एक ही होने चाहिए थे, परंतु वहीं से जो है आप प्रथम श्लोक जो गीता का है वही सिद्ध करता है कि वहीं से कहीं ना कहीं जो है धर्म युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। आज हम सभी जो है ज्योतिष क्षेत्र से जुड़े हैं और ज्योतिष का सीधा सीधा अर्थ होता प्रकाश। मित्रों, ज्योतिष केवल 3 कर्मों पर आधारित है, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। ज्योतिषी भी इस जन्म में, मानव जन्म में वही बन सकता है जिसका कहीं ना कहीं प्रारब्ध से संबंध है, जिसने कहीं ना कहीं ऐसा संचय किया है पूर्व जन्म में, क्योंकि पूर्व जन्मों के आधार पर ही हम इस जन्म को लेते हैं। और इस जन्म में हर व्यक्ति ज्योतिषी नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति दैवज्ञ नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति प्रोफेसर नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कारण क्योंकि प्रारब्ध में होगा। ये चर्चा सामान्य लोगों के बीच में होती कि प्रारब्ध में नहीं था, संचित का ही प्रारब्ध एक भाग होता है। लेकिन आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि आज का जो ज्योतिषी है, जो दैवज्ञ है, वो ज्ञान कम व्यापार ज्यादा लग गया है करने। और इसके कारण कौन है? हम स्वयं हैं। जब किसी बड़े यजमान का फोन आ जाता है तो हम कहीं भी बैठे हैं, किसी भी दशा में हैं, किसी भी स्थिति में हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, उसी समय हम ठीक है जी अभी देख लेते हैं आपकी जन्म पत्री। इन नियमों का उल्लंघन करता कौन है? हम स्वयं हैं। इसीलिए आज ज्योतिष की स्थिति जो है वो व्यापारीकरण की हो गई है। बंधुओं, जहां तक मेरे ज्ञान की बात है या मेरे समझ की बात है, आप सभी जानते हैं जहां लक्ष्मी आ जाती है वहां सरस्वती नहीं रहती है। और एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जहां सरस्वती रहती है वहां लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती है। लेकिन जब हम प्रधान रूप में लक्ष्मी को देखेंगे और सरस्वती को भूल जाएंगे तो उस दिन हम दैवज्ञ नहीं रह जाएंगे, फिर हम व्यापारी हो जाते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक तो हमें थोड़ा सा इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए और विषय पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं हरिद्वार में रहता हूं, ईश्वर की कृपा से अच्छे पद पर हूं और ना ही मैं इस क्षेत्र से कभी लाभ लेने का प्रयास किया और ना ही मैं कभी ऐसा किसी को कहता, और मैं किसी का विरोध भी नहीं करता।
कि आप मत लाभ लीजिए, आप लाभ लीजिए। मैंने लोगों को देखा है 51 हजार रुपए फीस लेते हैं, अच्छी बात है, उसका विरोध मैं नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति का अपना अपना गुण है, अपना धर्म है, लेकिन क्या हम उस धर्म का पालन करते हैं? विषय ये है। मैं हरिद्वार में देखता हूं कि 5-5 लाख रुपए का ठेका लेकर आते हैं लोग, पहले दिन पंडितों को बिठाते हैं, अंतिम दिन बिठाते हैं, बीच के गायब हो जाते हैं। और प्रथम दिन और अंतिम दिन की 500 रुपए 1100 रुपए के पंडित की दक्षिणा 5 लाख 20 से गायब। हम अगली पीढ़ी को क्या देने वाले हैं? विषय ये है, विषय विरोध का नहीं है। क्योंकि यदि मैं विरोध करता हुआ चलूंगा तो क्या होगा मेरे विरोध करने से? जिस प्रकार से काल सर्प योग आज इतना प्रभावी है, मैं आप सभी के समक्ष जो है दावे के साथ कहता हूं, किसी भी ग्रंथ में मुझे बता दीजिए काल सर्प योग होता है। कोई वैदिक ग्रंथ बता दीजिए मैं काल सर्प योग होता है, लेकिन सभी करवाते हैं। मैंने खूब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में इसका उल्लेख किया, लेकिन क्या होगा? मेरे विरोध करने से क्या होगा? यही कहेंगे मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति है, माया को लात मार रहा है। ऐसे बहुत सारे कई ऐसे नए नए विषय आ गए हैं ज्योतिष के क्षेत्र में, जबकि हमारे यहां मुख्य विषय क्या है? वेद को हम जो है धर्म मानते हैं, और वेद से ही सारी विधाएं, जितनी भी हम आज विधाएं देखते हैं, सब वेदों में निहित है। मैं प्राच्य विद्याओं की बात नहीं करता, यदि हम आधुनिक विद्याओं को देखो तो क्या वह वेद में नहीं है? हम एक सामान्य सी बात करते हैं, अभियंत्रिकी निर्माण में यदि क्या हवाई जहाज के विषय में क्या वेदों में वर्णन नहीं है? लेकिन वेद है कहां? वेदों की तरफ देखता ही कौन है? नाम, केवल नाम रह गया, वेद है। आज तो यह भी नहीं पता कि कौन कितने वेद हैं, कौन उनके कितने उपवेद हैं, उनका विषय क्या है, क्योंकि हम केवल स्वार्थी हो चुके हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि हम जिस भी क्षेत्र में हो, वह हस्तरेखा का क्षेत्र हो, वह प्रश्न शास्त्र का क्षेत्र हो, वह जन्मपत्री का क्षेत्र हो, वो लाल किताब का क्षेत्र हो, क्योंकि विरोध करना उचित नहीं होगा। हमारे में ही हम अपने आप को आगे उसमें सुधार करें और जन सामान्य को इसका ज्ञान जो है, जो सही ज्ञान है, उसको परोसें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमारा आदर सत्कार करे। क्योंकि आज ज्योतिष के ऊपर जो लांछन लग रहे हैं, उसका कारण क्या है? और आप सभी सक्षम हैं, ईश्वर ने वही 5 तत्व मुझे दिए हैं, वही 5 तत्व आपको दिए हैं, वही आपको दिए हैं। उन 5 तत्वों से बाहर कोई छठा तत्व नहीं अभी तक निर्माण हुआ कि वह किसी अलग को दिया हो। केवल प्रयोग करना साधक हैं किसी भी विषय के, क्योंकि सरस्वती साधना का विषय है, वो माला लेकर पढ़ने का विषय नहीं है, अध्ययन करने का विषय है। मुझे दिल्ली के एक सांसद थे, मेरे से पूछा गया कि जब मैं स्टेज पर जाता हूं तो मेरे बोलने की हिम्मत नहीं होती, कोई ऐसा मंत्र है जो सरस्वती का जिससे मैं आगे जाकर बोल सकूं? मैंने कहा एक ही मंत्र है, आप जो है पुस्तकों को पढ़िए, यही सरस्वती की साधना। इस विषय को मैंने कहा अच्छी बात है, विद्यार्थी है, देखो उसको पूछना कर्तव्य है और अध्यापक का कर्तव्य है बताना। तो मेरा यह कहना है कि जो टीवी पर आए हैं, आप बड़े स्क्रीन पर आए, आप राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं, परंतु हम जो ज्ञान दें वो वास्तविक ज्ञान दें। मेरा इतना निवेदन है आप सभी से। और ऑनलाइन चलनी प्रारंभ हुई, 1 मिनट लूंगा। उसी श्रृंखला में हमने अपनी कक्षाओं को, अध्यापक हैं तो एक प्रारंभ किया, तो बच्चों से पूछा कि कौन सा समय उपयुक्त रहेगा। आप जानते हैं कि जब तो समय होता है तब बालक ध्यान नहीं देता, जब समय निकल जाता है तो फिर भटकते हैं। तो कहा गुरुजी शाम को 8 बजे से ठीक रहेगा। मैंने कहा 8 बजे बहुत हो जाएगा, थोड़ा और कम करो। तो बोला जी 6 बजे, 7 बजे। तो हमने कहा 5 बजे रखते हैं। तो चलो 5 से 6, जब जैसे ही ऑनलाइन से ऑफलाइन में हम गए तो वो 8 बजे तक आ ही गया। तो उसमें लगभग आज 100 से 120 विद्यार्थी
और लगभग 25 प्रदेशों के। हमारे साथ हमारे यहाँ के उपाध्यक्ष जो हैं तपेश कौशिक भी जुड़े हुए हैं उसमें। तो तमाम उसमें कई ऐसी संस्थाओं के विद्यार्थी हैं, दिल्ली की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं के, चंडीगढ़ के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी सर हमें तो ये नहीं बताया, हमें ये नहीं बताया। मैंने कहा बताता कोई नहीं है, सीखने की जिसको चाहत होती है वो स्वतः ही सीख लेता है और उसको तो आगे बढ़ना पड़ता है। तो आज वो है जब 15 विद्यार्थियों से लेकर के आज वो 102 103 तक जो है बढ़ चुकी है। हम उस कक्षा का कोई पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो उस कक्षा में आता है उससे सुनते जरूर है, डांटते खूब है। और यदि डांटेंगे नहीं तो आएगा नहीं, ये निश्चित है। आप उसमें सिद्धांत पढ़िए, संहिता पढ़िए, आप उसमें होरा शास्त्र पढ़िए, आप उसमें प्रश्न शास्त्र पढ़िए, आप उसमें पाराशर शास्त्र पढ़िए। ये सभी विषयों को हम जो है शाम को आजकल 8 बजे से एक कक्षा प्रारंभ होती है। कोई इसका चार्ज नहीं है, ये धर्मार्थ है, लेकिन चार्ज इसका यही रहता है कि आप सीखें, बने, लोगों को सही सलाह दें, सही मार्ग बताएं, सही उपायों का प्रयोग करें। आप फीस जितनी मर्जी लीजिए, मुझे इससे कोई बुराई नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए व्यक्ति का जिस पर यह हमारा शास्त्र तब से लेकर आज तक चला है, ये उस पर चलना चाहिए। और जब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की बात आती है तो एक पंक्ति कहकर ऊपर एक बात लिखी, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजय भूतिर्धुवा नीतिर्मम। और प्रारंभ में क्या कहते हैं, संजय उवाच, संजय ने धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता मम युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुमर संजय। उसी क्षेत्र में आज हम सभी हैं। इन दो श्लोकों, एक प्रारंभिक श्लोक है धर्म क्षेत्र और अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वरा कृष्ण। प्रारंभ का यदि धर ले लेते हैं हम और अंतिम अक्षर यदि मां ले लेते हैं तो धर्म हो जाता है। और उसी धर्म के बीच संपूर्ण गीता समाहित है और उसी धर्म के बीच हम सभी समाहित हैं। इसलिए बंधुओं मेरा आपसे निवेदन है कि वास्तविक तथ्यों और वास्तविक मूल्यों को आधार बनाकर हम आगे बढ़ें और अपने साथ जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी हम साथ लेकर चलें। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।